नॉर्मल वैल्यू देखिए ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हीमोग्लोबिन की, ये देखिए एट बर्थ। फर्स्ट देखिए एट बर्थ कितनी होती हैं 25 ग्राम पर DL होती हैं। और आगे देखिए 1 ईयर पर कितनी होती हैं 17 ग्राम पर DL होती है। न्यूनेट 7 से 28 डेज का होता है 6 से 20 ग्राम पर DL होता है। अब देखिए मेल के अंदर कितना हो जाए 14 से 16 ग्राम पर DL, 15 ग्राम पर DL नॉर्मल है। फीमेल के अंदर 12 से 15 ग्राम पर DL, 14.5 ग्राम पर DL नॉर्मल माना गया। अगर इससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है RBC हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो पॉलीस्थीमिया मतलब क्या होता है ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है। तो ब्लड क्या हो जाता है गाढ़ा होने लगता है। हिम क्या होता है, हिम इसके अंदर क्या होता है, ये होता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो आगे देखिए अब कुछ नॉर्मल इम्पोर्टेंट चीज़ है। each RBC कंसिस्ट या कैरी कितना करता है each RBC कंसिस्ट या कैरी करता है 280 से 600 मोलिकुलस ऑफ हीमोग्लोबिन। 280 से 600 मोलिकुल्स ऑफ हीमोग्लोबिन मिलियंस। 280 से 600 molecules of hemoglobin. Each RBC consists या carry 280 से 600 molecules of hemoglobin. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना होता है 250 ml पर यूनिट होता है। कैरी करता है 1.34 ml O2, 1.34 इतना 1.34 ml O2 कैरी करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है। तो एक देखिए हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 मोलिकुल्स हिम कैरी O2, 4 मोलिकुल्स ग्लोबिन के क्या करते हैं कैरी CO2। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए बाइंड ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इन लंग्स एल्वियोलाई टाइफाइस्ट सेल्स। क्या करता है बाइंड ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इन लंग्स एल्वियोलाई टाइफाइस्ट सेल। बाइंड विथ हीमोग्लोबिन विथ O2 इन लंग्स एल्वियोलाई टाइफाइस्ट सेल। हीमोग्लोबिन प्लस O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस O2 इसे क्या कहते हैं देखिए हीमोग्लोबिन प्लस O2 इसे क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इसे कहते हैं कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखिए ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू। एक हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 O2 मोलिकुल्स लेस देन 0.1 सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या होता है लेस देन 0.1 सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजनेशन। हीमोग्लोबिन बाइंड O2 इन द लंग्स। हीमोग्लोबिन बाइंड होता है O2 इन द लंग्स के अंदर। हीमोग्लोबिन बाइंड हीमोग्लोबिन A1C ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C इंडिकेट हाउ वेल ब्लड कैसा है। 1 molecules of hemoglobin is made up by 4 molecules of iron. 1 molecules of hemoglobin is made, एक molecules of hemoglobin का मेड होता है किससे बनता है 4 molecules of iron के होते हैं। तब इसके अंदर पोरफीरिन पिगमेंट एंड प्रोटीन ग्लोबिन। इसके अंदर देखिए पोरफीरिन पिगमेंट एंड प्रोटीन ग्लोबिन। आप देखिए इसके अंदर कितनी क्या होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन होती हैं अडल्ट के अंदर। 2 अल्फा और 2 प्लस 2 गामा चेन होती हैं फिटस के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है,
ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, रायपुर एम्स में पूछा गया है, को याद रखना है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अडल्ट के अंदर, 2 अल्फा प्लस 2 गामा फिटस के अंदर। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करता है कितना? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करता है 3.34 mg आयरन। 100 ml ब्लड कंटेन करता है 50 mg आयरन। 100 ml ब्लड कंटेन करता है 50 mg आयरन। आफ्टर 120 डेज आरबीसी डिस्ट्रॉयड होता है किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। बाय किससे? फिक्स्ड फेगोसाइटिक मैक्रोफेजेस, बिकॉज क्योंकि द डायमीटर ऑफ स्प्लीन कैपिलरी इज वेरी स्मॉल। क्या होता है? जो डायमीटर होता है स्प्लीन की कैपिलरीज का वेरी स्मॉल, सो द स्प्लीन आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोमिन्स क्या होता है? रेड। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर, मतलब दोनों का रेड होता है। इरिथ्रोमिन्स क्या होता है? रेड, और हीमोग्लोबिन मीन्स रेड। तो देखिए टेलक्यूस्ट हीमोग्लोबिन मेथड क्या होता है। इसके अंदर क्विक असेसमेंट किया जाता है पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल। तो हीमोग्लोबिन का लेवल जानने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर आप देखिए टेलक्यूस्ट हीमोग्लोबिन मेथड यूज किया जाता है। इंक्लूड ए कलर चार्ट एंड 150 टेस्ट पेपर्स। इसके अंदर एक कलर चार्ट यूज किया जाता है जिसके अंदर 150 टेस्ट पेपर यूज होता है। अब देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझे और ध्यान से पढ़े, ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। हीमोलाइसिस, व्हाट इज हीमोलाइसिस? क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिए। हीमोलाइसिस, व्हाट इज हीमोलाइसिस? ये क्या होता है? हीमोलाइसिस क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस विच क्या इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी एंड लाइब्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अंदर ब्रेक डाउन होता है आरबीसी का एंड लाइब्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का, जिसे क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस कहा जाता है। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या होती हैं। पैथोफिजियोलॉजी आप देखते हो तो इसके अंदर ड्यू टू एज 120 एज हो गया द सेल्स मेम्ब्रेन बिकम फ्रेजिल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? फ्रेजिल हो जाती है, जिससे क्या सो मोर ससेप्टिबल फॉर हीमोलाइसिस, जिससे क्या होता है? हीमोलाइसिस होने लग जाता है। फेगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स इन ऑल टिश्यू बट स्पेशल इन स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोन और लीवर। इसके अंदर क्या होता है? फेगोसाइटिक होती हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल होती हैं ऑल टिश्यू बट स्पेशल इन स्प्लीन के अंदर होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोन के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, बट स्पेशल के अंदर होता है स्प्लीन के अंदर। आगे देखिए आरबीसी इमर्स हो जाती हैं हाइपोटोनिक सेलाइन बाई ओस्मोसिस वाटर इंटरसेल एंड सेल ब्रेस्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। क्या होता है? आरबीसी इमर्स्ड हो जाती है हाइपोटोनिक सेलाइन बाई ओस्मोसिस से, वाटर क्या इंटर कर जाता है सेल के अंदर एंड सेल ब्रेस्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। ये पैथोफिजियोलॉजी है, इसको आप ध्यान से देखें। अब देखिए ये दिया गया डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये छोटे से रिव्यू के अंदर आपको समझाया गया है। आप छोटे से अंदर इसको आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं, इससे आपको समझ नहीं आएगा। इसके अंदर आप देखिए, एक मिनट, आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से ये होती हैं, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इससे क्या होता है? इससे ग्लोबिन, एक हिम पार्ट, एक ग्लोबिन और बिलीवर्डिन होता है। तो अपने को पहले देखना है ग्लोबिन, ये ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन।
तो इसको देखिए ग्लोबिन से क्या बनता है। ग्लोबिन से पार्ट से फर्स्ट पार्ट दे ग्लोबिन से अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड क्या आता है, रीयूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके अंदर देखिए प्रोटीन सिंथेसिस पॉइंट नंबर 3 के अंदर इसके अंदर अमीनो एसिड ग्लोबिन अमीनो एसिड से रीयूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आ जाता है। और इसके अंदर सेकंड नंबर देखिए हिम होता है। हिम क्या होता है, हिम से ये ट्रांसफोरिन F3 बनता है। ट्रांसफोरिन जिसका आगे क्या होता है, ये चला जाता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर ये क्या है, लीवर है। ये क्या है, लीवर। लीवर के अंदर चला जाता है। इसमें क्या होता है, ये फेरिटिन फॉर्म में होता है जिससे Fe3+ जहाँ से ये रिलीज होकर कहाँ चला जाता है, ट्रांसफेरिन ये चला जाता है। ये है बोन। क्या है, बोन। ये बोन है। इस बोन में चला जाता है जिससे F3 क्या है, ग्लोबिन बन जाता है। विटामिन B12 और इरिथ्रोपोइटिन होता है जिससे इरिथ्रोपोइसिस इन रेड बोन मेरो। ओके, इसके अंदर ये प्रोसेस होती रहती है, यहाँ से लीवर में चला जाता है। और थर्ड नंबर देखिए बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन से क्या बनता है, बिलीरुबिन लीवर में चला जाता है। बिलीरुबिन का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर से कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से बिलीरुबिन होता होता आगे जाता है, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किससे, एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये यूरोबिलिनोजन जो स्ट्रकोबिलिन बनाता है, स्ट्रकोबिलिन फिशेज के अंदर आ जाता है। ये स्ट्रकोबिलिन के अंदर यूरोबिलिनोजन होता है, ये इसके अंदर चला जाता है। यूरोबिलिन मतलब किडनी के अंदर ये होती है। किडनी के अंदर से यूरिन पास, यूरोबिलिन और यूरिन से बाहर निकलती हैं। किडनी में यूरोबिलिनोजन स्ट्रोकोबिलिन बनता है जो क्या है, फिशिस से रिलीज होता है। तो आप देख लीजिए, छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ से इरिथ्रोपोइसिस इन रेड बोन मेरो से होता है, यहाँ से होता है। ये वापस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। यह दोबारा ऊपर देखिए सर्कुलेशन 101 डेज के चला जाता है और यहाँ से आरबीसी का दोबारा प्रोसेस चलता रहता है। ये आसान सा साइकिल है, इसको आप याद कर सकते हो। ओके, आप देख सकते हो, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो, आसान ही है। पहले देखिए, आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखिए पहला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से फर्स्ट पहले ग्लोबिन को देखिए, आपको अच्छे से समझा देते हैं। पहले ग्लोबिन इस यहाँ से स्टोर ग्लोबिन को देखिए। पहले ग्लोबिन पार्ट एक हिम पार्ट और बिलीवर्डिन 3 में कन्वर्ट होता है ये। तो पहले ग्लोबिन पार्ट के देखें, अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड किस में काम आता है, रीयूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाता है। और हिम से फेरस ये ट्रांसफेरिन बनता है, ये कहाँ चला जाता है, लीवर में। ये फेरिटिन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से F3 रिलीज होता है ट्रांसफेरिन, और ये कहाँ चला जाता है, बोन के अंदर ये चला जाता है, बोन के अंदर। वो बोन के अंदर कहाँ से ये ग्लोबिन बनाता है। ग्लोबिन से विटामिन B12 बनता है। यहाँ इरिथ्रोपोइटिन बनता है। इरिथ्रोपोइटिन से या इरिथ्रोपोइसिस इन रेड बोन में होता है। यहाँ से वापस ये ब्लड सेल्स के आ रहे हैं सर्कुलेशन में, या ब्लड ये चली जाती हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती हैं। 120 डेज होने के बाद में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, और ये यहाँ से ये दोबारा डिस्ट्रक्शन होने लगता है सेल के अंदर। ये सेल है, इसके अंदर होने लगता है। सेकंड नंबर देखिए, देख लिया आपने। और थर्ड नंबर देखिए बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या होता है, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन ये लीवर में चला जाता है, लीवर से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से बिलीरुबिन कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ से यूरोबिलिन जो स्ट्रोकोबिलिन बनाता है बैक्टीरिया की सहायता से, जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिससे स्ट्रोकोबिलिन क्या फीसेस से रिलीज होता है। स्ट्रोकोबिलिन फीसेस से रिलीज होता है। यूरोबिलिन ये किडनी के अंदर चला जाता है और यूरिन से पास आउट होता है। ये प्रोसेस है, आप आसानी से याद कर सकते हो। ये देखिए, बाकी आपको एक चार्ट के द्वारा भी समझाया गया डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैसे होता है। आप चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर एक हिम होता है, ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन से अमीनो एसिड बनता है जिससे रीयूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाता है। और इसके अंदर हिम से एक होता है
एक होता है फेरस, ये क्या होता है फेरस F2O3, ये फेरिटीन में कन्वर्ट हो जाता है जो बाद में जाकर लीवर में चला जाता है, लीवर में। और फेरिटीन बोन में भी काम आता है। ग्लोबिन ये बनते हैं पार्ट, ग्लोबिन बनता है, विटामिन B12 बनते हैं, इरिथ्रोपोइटिन होते हैं, इरिथ्रोपोइसिन रेड बोन मेरोस होते हैं। वापस फिर सर्कुलेशन में, यहाँ से वापस सर्कुलेशन में चला जाता है। और ये बनता है बिलीवर्डिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, ग्रीन बाइल पिगमेंट होता है। फिर इसके अंदर ये बिलीरुबिन में लीवर में चला जाता है, येलो पिगमेंट होता है। ये बिलीरुबिन क्या होता है, येलो पिगमेंट होता है। बिलीवर्डिन क्या होता है, ग्रीन प्रोडक्ट होता है। फिर ये क्या होता है, ये हिपेटिक डक्ट से क्या है, राइट और लेफ्ट दो हिपेटिक डक्ट होती हैं, यहाँ पर आकर ये मिलती हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट होती हैं जो कहाँ खुलती हैं, ये आकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती हैं, जिसे क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोपोडी कहते हैं। ये डुडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जेजुनम और एक इलियम पार्ट होता है। जो यूरोबिलिनोजन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टर बाय बैक्टीरिया रिएक्शन से क्या होता है, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बनता है स्ट्रकोबिलिन विलिन। तो आप देखिए यूरोबिलिनोजन का क्या होता है, सुपरफिशियल मेजेंट्रिक वेन से ये किडनी में चला जाता है, किडनी में चला जाता है, किडनी से यूरोबिलिन, और ये क्या होता है पेल अंबर कलर का यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है। और ये स्ट्रकोबिलिन होता है, ये स्टूल प्रेजेंस स्टूल कलर ब्राउन कर देता है, एक्सक्रीट होता है फीसेस से। स्ट्रकोबिलिन और यूरोबिलिन आपको वैसे इतना याद रखना है दोनों। बाकी आपको ये येलो पिगमेंट कौन सा होता है और ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है ये आपको याद रखना है। ये बहुत आसान तरीके से सारणी समझाया गया और आपको वैसे चार्ट के द्वारा भी समझाया गया है, तो आप इसको याद आसानी से याद कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैसे होता है। अब आपको शॉर्ट जो पॉइंट है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझाए गए हैं, कैसे होते हैं क्या करना है वो आप देखिए। हिम से आयरन Fe+2 बनता है जो रीयूज होता है फॉर न्यू हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के। हिम से आयरन बनता है जो रीयूज्ड होता है न्यू हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, बिलीवर्डिन किससे होता है, बिलीवर्डिन फॉर्म्ड होता है बाई पोरफिरिन पिगमेंट। फर्स्ट बाइल पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ये फर्स्ट बाइल पिगमेंट बनता है जो कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपको बताया था बिलीवर्डिन। और बिलीरुबिन क्या होता है, येलो कलर पिगमेंट होता है जो बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है लीवर में जाके। जो बिलीरुबिन होता है प्लस प्रोटीन कौन सा होता है, एल्बुमिन। इट कॉल्ड फ्री बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। आगे पॉइंट देखिए, आफ्टर ये देखिए, आफ्टर एंटरिंग इनटू लीवर रिमूव्ड प्रोटीन एंड अटैच्ड विथ ग्लूकोरोविक एसिड, इससे जुड़ जाता है। नाउ बिलीरुबिन बिकम वाटर सोल्यूबल सो इट कॉल्ड कंजुगेटेड बिलीरुबिन। इसके लीवर के अंदर जाके जो बिलीवर्डिन होता है विथ रिमूव्ड कर देता है प्रोटीन को, अटैच हो जाता है ग्लूकोरोनिक एसिड से। फिर नाउ बिलीरुबिन बिकम बन जाता है वाटर सोल्यूबल सो इट कॉल्ड इसे कंजुगेटेड बिलीरुबिन। इरिथ्रोपोइटिन EPO इज ए हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्राइमरीली बाय द किडनी के अंदर, प्राइमरी कैसा किडनी से, विथ स्मॉल अमाउंट मेड बाय लीवर एंड बोन से भी होता है। तो देखिए, प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरी लार्ज बोन मेरो सेल्स कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरी लार्ज बोन मेरो, मतलब वेरी लार्ज बोन मेरो सेल्स कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स, ये मेगाकार्योसाइट्स। हीमोस्टेसिस क्या होता है, जब वास्कुलर स्पाज्म होता है तो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होता है जिससे कोगुलेशन हो जाता है। जो ये ब्लड वेसल्स हैं, इसका ब्लड वेसल का स्पाज्म होता है, ये इसका स्पाज्म होता है जिससे क्या होता है, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन करती हैं, प्लग फॉर्मेशन से कोगुलेशन हो जाता है जिससे ब्लड रुकने लग जाता है, कोगुलेट होने लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं।
अब देखिए, अब आ गई वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं। व्हाट इज़ वाइट ब्लड, आपने क्या कंप्लीट किए हैं, जो रेड ब्लड सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आया डब्ल्यूबीसी। अब अपने ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। अपने पहले पूरे आरबीसी के बारे में पढ़ा था, जितना कुछ हीमोग्लोबिन सब, इरिथ्रोपोइसिस क्या बनता है, कब कैसे होता है हीमोग्लोबिन, सब कुछ अपने आरबीसी के अंदर पढ़ा है। अब पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल सेकंड पार्ट। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं होता, इससे कलर नहीं होता। उसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए रेड कलर के होते हैं। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लिएट होता है। डब्ल्यूबीसी आर इरेगुलर इन शेप, आल्सो कॉल्ड स्केवेंजर्स एंड माइक्रोस्कोपिक पोलिशमैन, ये आपको याद रखना है। इरेगुलर होते हैं। इन्फेंट के अंदर कितना होता है, इन्फेंट के अंदर होता है 20,000 सेल्स पर mm3, और चिल्ड्रन के अंदर 10,000 से 15,000 सेल्स पर mm3। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती हैं, नॉर्मल वैल्यू देखिए 4,000 से 11,000 सेल पर mm3, ये आपको याद रखनी है। वाइट ब्लड सेल एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, एक्ट करती हैं डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के। एक यूनिट डब्ल्यूबीसी के अंदर कितना होता है, एक यूनिट डब्ल्यूबीसी के अंदर 400 ml होता है। स्टोरेज टाइम कितना होता है, 13 डेज होता है। लाइफ स्पान कितना होता है, 20 से 30 डेज, ये आपको याद रखना है। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फंक्शन क्या होता है डब्ल्यूबीसी के, फेगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन, एंटीहिस्टामिनेशन फंक्शन। फेगोसाइटोसिस एवी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन, एंटीहिस्टामिन फंक्शन, ये क्या है फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के। अब देखिए ल्यूकोपोइड रिएक्शन क्या होती हैं, व्हाट इज ल्यूकोपोइड रिएक्शन, व्हाट इज ल्यूकोपोइड रिएक्शन। ल्यूकोपोइड रिएक्शन होती है जब इंक्रीज हो जाती हैं डब्ल्यूबीसी मोर देन 50,000 सेल्स पर mm3। एग्जाम्पल ल्यूकेमिया के अंदर तो क्या होती है, ल्यूकोपोइड रिएक्शन होती हैं, इसे क्या हम कहते हैं, ल्यूकोपोइड रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल कितनी होती हैं, 4,000 से 11,000 अडल्ट के अंदर। अभी आपको बताया था इसके अंदर 50,000 सेल्स पर mm3 से ज़्यादा हो जाती है। डब्ल्यूबीसी कैन डिवाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर बांटा गया। आपको पता है ग्रेनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपको बताया था 90 ml, आपको पहले पार्ट के अंदर शॉर्ट ट्री के अंदर 90 ml के अंदर बताया था। ये क्या है ग्रेनुलोसाइट्स, इसे क्या है 90 बोला था, 90 ml इसको बोला था। ये 90 एन न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। पहले पार्ट के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रेनुलर। ल्यूकोसाइट कंटेन करते हैं ग्रेनुल्स, ग्रेनुल्स कंटेन सम एंजाइम प्रोटियोज विच डिस्ट्रॉयड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स कौन से होते हैं, ग्रेनुल्स आर नॉट विजिबल अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब देखिए अपने पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स, व्हाट इज न्यूट्रोफिल्स, क्या होते हैं, क्या कुछ करना होता है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ता है। ये होता है 62% मोस्ट अमाउंट डब्ल्यूबीसी होता है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अमाउंट डब्ल्यूबीसी, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल्स होता है। फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी होती हैं, हाईली मोटाइल डब्ल्यूबीसी होती हैं,
हाईली मोटाइल फेगोसाइटिक WBC होते हैं। इंक्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर बढ़ती हैं। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन बर्न, जैसे मायोकार्डियल एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और बर्न के अंदर ये इंक्रीज होती हैं। स्टेन किया जाता है विथ एसिडिक ईओसिन, स्टेन किया जाता है एसिडिक ईओसिन होता है। बेसिक मिथाइलिन ब्लू होता है। डाइज एंड गिव वोयलेट कलर, और क्या देता है ये वोयलेट कलर देता है। दिस स्टेन कॉल्ड ए लेसमैन स्टेन, दिस स्टेन इज कॉल्ड लेसमैन स्टेन। ये पूछा जाता है किसके अंदर किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसकी डाई कौन सी यूज की जाती है, बाद में कौन सा कलर देता है, वोयलेट कलर देता है। एसिडी के अंदर ईओसिन होता है, बेसिक के अंदर मिथाइलिन ब्लू डाई यूज करते हैं। न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। पहले सेल्स कौन सी आती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स से डिफेंस करने के लिए आते हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ बॉडी। आगे देखिए ये क्या होती हैं, अगर इसके अंदर यंगर न्यूट्रोफिल्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, बैंड्स कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि देयर न्यूक्लियस लुक लाइक रोड शेप, ये क्या है रोड शेप, जैसे रोड शेप दिखाई देते हैं। ओल्डर न्यूट्रोफिल्स क्या कहते हैं, ओल्डर न्यूट्रोफिल्स को कॉल्ड पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स PMN बिकॉज क्यों इट कंटेन मेनी न्यूक्लियर लोब, इसके अंदर मेनी न्यूक्लियर लोब पाए जाते हैं, इसके अंदर मेनी न्यूक्लियर लोब पाए जाते हैं, 2 से 5 लोब्स। अब बेसोफिल्स के अंदर बारे में देखिए, बेसोफिल्स व्हाट इज बेसोफिल्स, क्या होते हैं। ऑल अबाउट आपको बेसोफिल्स के बारे में बताएं। न्यूट्रोफिल्स के बारे में आपको पता लग गया। आप देखिए बेसोफिल्स क्या होता है। डायामीटर होता है 8 से, डायामीटर देखिए पहले कितना होता है, डायामीटर होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर और 0.4% इसके अंदर होता है। कितना बेसोफिल्स कितना पाया जाता है, यह आप आँख मीच के याद होना चाहिए। 0.4% बेसोफिल्स होता है। कितना होता है 0.4%। स्टेन विथ बेसिक मिथाइलिन ब्लू, बेसिक मिथाइलिन ब्लू डाइज एंड गिव ब्लू पर्पल कलर, और क्या देता है ब्लू पर्पल कलर देता है। इसके अंदर बेसोफिल्स ब्लू कलर आपको याद रखना है, ब्लू पर्पल कलर। इट प्ले पैटर्न, इसके अंदर प्ले इम्पोर्टेंट रोल कौन सा है, इन हीलिंग प्रोसेस के अंदर। इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस के अंदर होता है। लिस्ट कॉमन WBC होता है, ये लिस्ट कॉमन सबसे कम पाया जाने वाला WBC होता है। और देखिए रिलीज हिस्टामिन फॉर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सिक्रीशन हिपेरिन करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में रिस्पॉन्स करता है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज कौन सी, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया इन कैंसर के अंदर बेसोफिल्स इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। आगे देखिए इस्नोफिल्स के बारे में देखिए, ये होता है 2.3%, कितना पाया जाता है 2.3%। डायामीटर इसका कितना होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर। यूसिन ये लविंग सेल होती हैं, यूसिन लविंग सेल होती हैं। इट स्टेन विथ एसिडिक डाई यूसिन और गिव रेड ऑरेंज कलर, ये रेड ऑरेंज कलर देती है। रेड यूसिन मतलब क्या होता है, रेड होता है, इसलिए आपको आसानी से B फॉर ब्लू होता है, ब्लू पर्पल कलर बेसोफिल्स। इस्नोफिल्स वोयलेट कलर होता है न्यूट्रोफिल्स का, इसके अंदर रेड ऑरेंज कलर आपको याद रह जाता है। यूसिन क्या होती हैं, रेड कलर। ओके, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन एलर्जिक रिएक्शन, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन एलर्जिक रिएक्शन में यूसिन इम्पोर्टेंट रोल होता है इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे अस्थमा, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस, हाई फीवर, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। नियोप्लाज्म हॉडकिंस, रेड स्टेनम ब्लड सेल्स, नॉन हॉडकिंस ऑटोइम्यून डिजीज होती है। सिस्टेमिक लूप्स एरिथ्रोमेटस, जिसे SLE कहा जाता है। एग्रेनुलोसाइट सेल्स कौन सी होती हैं, 90 ml के अंदर ml मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, जैसे मोनोसाइट इसके अंदर कितनी होती है 5.3%,
डायमीटर 14 से 18 माइक्रोमीटर्स। लार्ज WBC होती हैं। माउंटेड साइटोप्लाज्म होता है। इट कंटेन किडनी शेप्ड और हॉर्सशू शेप्ड न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट के अंदर, ये आपको याद रखना है। मोनोसाइट सर्कुलेट करती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 24 hours and then move into tissue where they enlarge and differentiate into macrophages। इसके अंदर क्या है, मोनोसाइट सर्कुलेट करती है किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर फॉर अबाउट 24 hours एंड देन मूव इनटू टिश्यू के अंदर चली जाती हैं। बेयर क्या करती हैं, दे इनलार्ज एंड डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस। ओके, सम माइक्रोफेजेस फिक्स्ड होती हैं इनटू पार्टिकुलर टिश्यू सो कॉल्ड फिक्स्ड माइक्रोफेजेस। जिसे कुफर सेल्स होती हैं इंटो लीवर के अंदर, माइक्रोग्लियल सेल होती हैं इंटो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डस्ट सेल्स जिसे एल्वियर सेल्स इंडो लंग्स के अंदर। सम माइक्रोफेजेस roam into tissue through blood so called wandering macrophages। Macrophages and neutrophils involved into process of phagocytosis। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होती हैं इंटो प्रोसेस ऑफ फेगोसाइट के अंदर। ये न्यूट्रोफिल तो हमेशा होती हैं, मैक्रोफेजेस भी होती हैं। देखिए, फेगोसाइटोसिस इज ए 3 स्टेज प्रोसेस है बाय विच फेगोसाइट्स, neutrophils, monocytes or macrophages engulf and destroys microorganism, other foreign antigen and cell debris। ओके, मोनोसाइट इंक्रीज करती हैं इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। मोनोसाइट इंक्रीज हो जाती हैं इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, रिकेटियोसिस, मलेरिया, सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये होती हैं, इनमें मोनोसाइट इंक्रीज हो जाता है। अब अपने बढ़ते हैं लिम्फोसाइट। डायमीटर कितना होता है लिम्फोसाइट, 7 से 12 माइक्रोमीटर। लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मच ऑफ द बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन, बॉडी का इम्यून प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, लेस देन 1% ऑफ लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटिंग blood and the rest lie in the lymph nodes, spleen and other lymphoid organ where they can maximum contact with foreign antigens। 2 types of lymphocyte होती हैं, आपको बताया था ठीक के अंदर टीवी, आपको याद रखना है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट आपको पढ़ना है 75% टोटल लिम्फोसाइट से पाया जाता है। हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आपको आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक कराए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट कराए जाएंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टी लिम्फोसाइट 75% टोटल ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जिसके अंदर मैच्योरेशन कहाँ होता है टी लिम्फोसाइट का, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। और टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर योर बॉडीज सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, जैसे टी सेल्स मेडिएटेड इम्यून फंक्शन, रिक्वायर्ड सेल इंटरेक्शन। आगे देखिए, इट मेनली अटैक करती हैं वायरस एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गन सेल्स। इट मेनली अटैक्स वायरस एंड ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल्स। लिम्फोइड सेल्स आर प्ले रोल ऑफ मेजर सोल्जर्स इन योर बॉडीज इम्यून सिस्टम बैटल्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। कितनी होती हैं, 4 टी लिम्फोसाइट्स ह्यूमन बॉडी होती हैं, विच आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिक प्रोटीन ग्रुप के आधार पर उसे बांटा गया ऑन द सेल सरफेस कॉल्ड क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएटेड। इसके अंदर हेल्पर टी सेल्स और CD4 सेल्स और इंड्यूसर टी सेल्स, ये सेल्स क्या होती हैं, दीज टी सेल्स स्टिमुलेट और रेगुलेटेड होती है एक्टिविटी ऑफ अदर टी सेल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन और अटैक ऑफ फॉरेन बॉडी। HIV positive person diagnosed AIDS and start ART antiretroviral therapy when the CD4 count is below 200 cells per mm क्यूब ऑफ ब्लड। पहली यूनिट आपको ये बता दिया गया है। नॉर्मल काउंट CD4 की कितनी होती है, 500 ml टू 1500 500 सेल्स टू
1500 cells per mm³ of blood. Average 950 cells per mm³. 950 cells mm³. सेकेंड नंबर सेल देखिए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जिसे किलर टी लिम्फोसाइट्स और CD8 टी सेल्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इट डायरेक्टली अटैक करती है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉयड करती है देम बाय लाइसोसोम एंजाइम। ये आपको याद रखना है। एक होती है थर्ड नंबर सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। ये किस काम आती है? टी सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट्स। और मेमोरी टी लिम्फोसाइट क्या होती हैं? इट रिमेन, याद रखती है इंटो लिम्फोइड टिश्यू एंड कीप्स मेमोरी फॉर इन्फेक्शन नेक्स्ट टाइम बाय द सेम ऑर्गेनिज्म। से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ये याद रखने का काम करती हैं। बी लिम्फोसाइट देखिए, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ट्रांसफर्ड बाय बी सेल से। फाइनल प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन अकर किसके अंदर होता है? ड्यूरिंग फीटल लाइफ के अंदर, लीवर के अंदर होता है। फीटल लाइफ के लीवर के अंदर, और आफ्टर बर्थ के बाद में बोन मेरो के अंदर। आपको बताया था बी से बोन मेरो। ओके। पी लिम्फोसाइट फॉर्म होती हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और बी सेल्स इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन्स रेसिस्टेंट पावर ऑफ बॉडी इम्यूनिटी बाई एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन सेल्स। इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन। प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन फॉर्म एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी फाइट करती है अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बी लिम्फोसाइट्स देखिए, बी लिम्फोसाइट्स कैसी होती है? प्लाज्मा सेल्स होती हैं और मेमोरी बी सेल्स होती हैं। मेमोरी बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन होते हैं IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। कीप्स मेमोरी फॉर नेक्स्ट इन्फेक्शन बाय सेम ऑर्गेनिज्म। मेमोरी सेल्स होती हैं इसके अंदर बी अंदर। तो देखिए एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप के होते हैं। ये आपको इम्यूनोग्लोबिन बहुत अच्छे से, बहुत सारे इसके अंदर क्या कुछ होता है इम्यूनोग्लोबिन बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवाई जाएगी। तो हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो। और आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन होगी। नोट सेट 2021 के लिए बहुत अच्छी आपके लिए क्लास रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास आपके लिए करवाई जाएगी, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन जो है वो डिटेल के अंदर करवाए गए हैं। तो आप देखते रहिए हमारी क्लास ए नर्सिंग फाइट।